नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जीवन व साहित्यिक परिचय। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित साहित्य विमर्श के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। ये अपना विशेष स्थान रखते हैं दलित साहित्य में। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। इनका जन्म 1950 ईस्वी में हुआ और कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और उसके पश्चात इन्होंने देहरादून से शिक्षा प्राप्ति की। साहित्य की अगर बात करें तो इनकी जो साहित्य रचना है उसमें मुख्य विषय के तौर पर अगर देखें तो दलित वर्ग से जुड़ी हुई समस्याओं का सजीव चित्रण इन्होंने अपने साहित्य में किया है। इसके पश्चात निधन 17 नवंबर 2013 को इनका निधन हो गया। तो ये इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए अब इनके साहित्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। साहित्य के अंतर्गत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहले कविता संग्रह की बात करते हैं। कविता संग्रह में सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते और ये चयनित कविताएं हैं। की अगर बात करें तो सलाम है, घुसपैठिए हैं, अम्मा एंड अदर स्टोरीज है तथा छतरी इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। इनकी आत्मकथा जूठन बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की थी और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। जूठन जो इनकी आत्मकथा है उसमें इन्होंने अपने जीवन के कड़वी सच्चाइयों को समाज के सामने रखा है, जो दलित होने के कारण इनको झेलनी पड़ी थी। इसीलिए ये इनकी प्रसिद्धि का विशेष आधार इनकी आत्मकथा है, जो कि जूठन नाम से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आलोचना साहित्य में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, जिसमें दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुख्य धारा और दलित साहित्य तथा सफाई देवता इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में, विशेषकर हिंदी के अंतर्गत जो दलित साहित्य माना जाता है उसको समृद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इनके साहित्य के माध्यम से दलित वर्ग के जीवन का सजीव चित्रण इन्होंने किया है। जो पीड़ा, जो दुख, जो दर्द, जो समस्याएं एक दलित वर्ग के व्यक्ति के सामने आती है, दलित वर्ग के समाज के सामने आती है, वो कितनी कड़वी कठोर है जो उन्हें जीवन में सहन करनी पड़ती है। इसीलिए जो साहित्य इन्होंने लिखा है उसके लिए इन्हें समय समय पर सम्मानित भी किया गया है, जिसमें प्रमुख जो पुरस्कार हैं 1993 ईस्वी में इनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान दिया गया, 2001 ईस्वी में कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया, 2004 में न्यू इंडिया बुक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया और 2009 में साहित्य भूषण पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। इसके अलावा और भी अनेक पुरस्कार हैं, जैसे अमेरिका से भी इनको पुरस्कृत किया गया था 2008 में। तो और भी कई पुरस्कार हैं जो साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने प्रमुख पुरस्कारों के बारे में बताने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं इनके साहित्य की विशेषताएं क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनके साहित्य में समाज में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया है। यानी इन्होंने समाज के किसी एक वर्ग, एक पहलू, एक समस्या को नहीं उठाया, बल्कि समाज में सभी क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक जीवन की समस्याएं हैं, राजनीति में जो समस्याएं हैं या आर्थिक स्तर पर जो भारतीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सभी प्रकार की समस्याओं को इन्होंने अपने लेखन में स्थान दिया है। इसके साथ है दलित वर्ग के शोषण की समस्या। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी स्वयं दलित वर्ग से जुड़े हुए थे, तो दलित वर्ग के साथ पूंजीपति या उच्च वर्ग, या जो इन्होंने माना है कि स्वर्णकार वर्ग जो दलित लोगों के साथ व्यवहार करता है, वो अत्यंत दयनीय और पीड़ादायक है। तो ऐसे शोषण की समस्या इन्होंने अपने लेखन में उठाई है। इसके साथ साथ नारी जीवन की पीड़ा की अनुभूति भी इनके लेखन में देखी जा सकती है। नारी को अपने जीवन में जो समस्याएं सामना करना पड़ता है, जो नारी को दुख, पीड़ा, कुंठा झेलनी पड़ती है, उन सभी नारी मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से की है। इसके साथ साथ अगर देखें, समाज के विषमतापूर्ण विभाजन से आहत भावों की अभिव्यक्ति भी इनके साहित्य में देखी जा सकती है। विषमतापूर्ण विभाजन कौन सा है? जो जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विभाजन कर दिया गया है हमारे देश में, हमारे समाज का, उससे ये आहत हैं।
क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि जाति के आधार पे जो विभाजन है वो उचित नहीं है। इससे एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। और इनकी जो कहानी हमारे सिलेबस में लगी है 25 चौका 150, वो ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें विषमतापूर्ण विभाजन किया गया है, और इसी विभाजन से जो इनके भावों की अभिव्यक्ति है, या आहत जो इनके दुखी मन की पीड़ा है, उन भावों को इन्होंने अभिव्यक्त किया है अपने लेखन के माध्यम से। चाहे वो इन्होंने कहानी लिखी या इसके साथ साथ इनकी जो आत्मकथा है जूठन, उसको अगर हम देखें, इनकी कविताओं को देखें या आलोचना साहित्य को अगर देखें, तो इसमें दलित वर्ग से जुड़ी हुई जो विषमतापूर्ण विभाजन से जुड़ी हुई बातें हैं वो इन्होंने सजीव रूप से चित्रित की है। तो आज हमने जाना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन और साहित्य के बारे में। हमारे सिलेबस में इनकी कहानी लगी हुई है 25 चौका 150, जो कि हम कल करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ एक जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मांग करते हैं कि उनको मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊं जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये निर्भर करता है जो पेपर बनाने वाला है उसकी मानसिकता क्या है, उसके विचार कैसे हैं और उसे किस प्रकार के प्रश्न ठीक लगते हैं पेपर में डालने के लिए। तो हम इस चीज़ को ना मानकर चलें कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि हम सभी प्रश्न मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, सारी कहानियाँ मैंने करवाई है, सारे जीवन परिचय मैंने करवाए हैं। तो आप इनको ध्यान से करें और इनको याद करने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ साथ आप जो पुराने हमारे प्रश्न पत्र हैं, जो बीते हुए सालों के प्रश्न पत्र हैं, उनको बार बार रिपीट करें, उनको पढ़ें, उनको हल करें। तो उससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी कि कौन से महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं हैं। तो वो प्रश्न पत्र, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, वो आपकी इस काम में सहायता करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे, जो पुराने प्रश्न पत्र उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करें, और समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करें। कमेंट आप जो भी करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं दोनों का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह जुड़े रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई के साथ व्यस्त रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।